हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन साक्या। तो स्वागत है आप सभी का NCERT PCM वर्ड में। तो आज का हमारा टॉपिक है आवेशन की विधियां, मतलब किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन की जो विधियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर 2 चालन द्वारा आवेशन और नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन। तो नंबर 1 समझते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो डेफिनेशन होती है जब किन्हीं 2 उपयुक्त पदार्थों को अनुकूल परिस्थितियों में आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ऋणावेश आ जाता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण धनावेश आ जाता है। इस विधि को हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल रूप। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक गुब्बारा लिया है। अभी इस गुब्बारे पर कोई भी आवेश नहीं है, तो हम इस गुब्बारे को इस दीवार की सहायता से चिपकाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या ये चिपकता है। तो जैसे ही इसको मैंने टच किया है तो ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, नीचे गिर जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस गुब्बारे को हम लोग घर्षण विधि द्वारा बालों से या फिर कॉटन से रगड़ेंगे तो इस गुब्बारे पर ऋणावेश आ जाएगा और ये गुब्बारा इस दीवार से चिपक जाएगा। तो देखते हैं क्या ये ऐसा होता है। आना जरा। तो इस गुब्बारे को हम लोगों ने बालों से रगड़ना स्टार्ट किया है। तो इस गुब्बारे पर जो है वो ऋणावेश आ गया होगा। अब इस गुब्बारे को हम लोग दीवार की सहायता से चिपकाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो इस गुब्बारे को मैंने लिया है और दीवार पे टच किया है, तो ये गुब्बारा जो है वो दीवार पर चिपक जा रहा है। मैजिक। तो देखा, ये होता है इसका प्रैक्टिकल रूप। ऐसे ही आप एक दूसरा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कंघे को बालों से रगड़ेंगे, सूखे बालों से, तो कंघे पर ऋणावेश आ जाएगा। और जैसे ही आप कागज के थोड़े थोड़े टुकड़ों के पास ले जाओगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओगे तो कागज के टुकड़े उस कंघे की ओर आकर्षित होंगे। तो ये जो उदाहरण है वो है घर्षण विधि के उदाहरण। तो अब समझते हैं सेकंड विधि, चालन द्वारा आवेशन। तो पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन और उसके बाद इसको समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होती है यदि किसी आवेशित चालक को अन्य किसी आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह जो विधि होती है उसे हम लोग कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। अब देखते ये होता कैसे है। मान लो यहां पर एक वस्तु जो है वो ऋणावेशित है और एक जो है वो है उदासीन यानी आवेश रहित है। तो जैसे ही दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं तो ऋणावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर और उदासीन वस्तु पर या फिर चालक पर चले जाते हैं। तो उदासीन चालक जो है वो भी क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार से इस विधि में आवेश का चालन होता है। तो अब समझते हैं नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन। तो पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन और उसके बाद इसको समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होती है जब किसी आवेशित चालक को अन्य किसी अनावेशित चालक के निकट रखते हैं, स्पर्श नहीं कराते, इसमें निकट रखते हैं, तो आवेश के पुनर्वितरण द्वारा अनावेशित वस्तु जो है यानी आवेश रहित वस्तु है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को हम लोग कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल रूप। मान लो एक वस्तु जो है वो धनावेशित है और एक वस्तु जो है वो उदासीन है। उदासीन होने का मतलब होता है कि उस पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, मतलब जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश है। तो जैसे ही हम इस धनावेशित वस्तु को इस आवेश रहित वस्तु के पास ले जाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो धनावेशित वस्तु है ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगी। तो दूसरी
तो दूसरे पृष्ठ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचेंगे, धनावेश बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये जो पार्ट है इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। पृथ्वी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का समुद्र होती है, इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कहेगी मैं धरती माँ हूँ, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगी। तो ये जो है पृथ्वी इस पृष्ठ को इलेक्ट्रॉन दे देगी और ये प्लस माइनस मिलके ये जो पृष्ठ है पूरा उदासीन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ धोखा करेंगे, मतलब पृथ्वी का कनेक्शन हटा देंगे और उस धनावेश वस्तु को भी हटा देंगे। तो ये जो ऋणावेश है वो पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा और ये वस्तु जो है वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये जो रूप था वो था प्रेरण द्वारा आवेशन का। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो। जय हिंद।